अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो है इट्स अ फर्स्ट वीक आफ्टर द लॉकडाउन, तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ द कोर्स व्हिच वी हैव डन सो फार और अब हमें आगे कहाँ चलना है। तो आई एम ओपनिंग द बुक मास्टर, ये आपकी जो किताब है, और इस किताब में से देख लेते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे इट्स ऑसबॉर्न 37। ये सारा कुछ अभी हमने ये वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर मैं आपको तकरीबन ओवरव्यू करवा चुकी हूँ। ठीक है, थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इसमें से जो जो चीज़ें हैं कि इसको आप एक दफ़ा रीड करें, ठीक है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग है। देन वी एक्चुअली स्टार्टेड विद नैश इक्विलिब्रियम थ्योरी and we talked about Princess Dilemma, Beck and Stravinsky, Matching Penny, Stag Hunt, and then after doing all these examples we talked about how to get the Nash equilibrium. फिर examples of Nash equilibrium in which we talked about all those examples which actually reflected as Nash equilibrium. फिर best response function, dominant strategy ये हम कर चुके हैं, और symmetric game and symmetric equilibria ये आगे आएगा। मूविंग ऑन, अब ये देखें कि ये अब क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हाईलाइट करना शुरू करती हूँ ताकि जो है इस पे हाईलाइट नहीं हो रहा, तो सेलेक्ट टूल अगर हम लेके आते हैं, सो आई डू हैव दिस। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है ज़रूर। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल प्रिंसेस डायलेमा, ये एग्जाम्पल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी सोल्यूशन को हम इसमें इस बुक ने पहले सारी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है और उसके बाद उसके सोल्यूशंस को लिया है। ठीक है, ये सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 है, क्वाइट से फिंक से 1 ईयर। ये जो टेबल है ना, ये रॉन्ग है, ये वाला टेबल रॉन्ग है, इसको जरा देखिएगा, इसके नंबर गलत है। जो हमने फिंक के साथ है कि दोनों कन्फेस करते तो 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, क्वाइट के साथ 1 ईयर की होती है, फिर 40404 किया हुआ है, हमने ये चेंज किए में, तो आप ये प्लीज करना। फिर वर्किंग ऑन अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ये वाला एग्जाम्पल भी हमने किया हुआ है। ठीक है, इसकी ये पे ऑफ है। वर्क हार्ड एंड गूफ ऑफ में क्या क्या होंगे। फिर इसकी ये थोड़ी सी वेरिएंट है, ये भी आपने देखनी है। ठीक है, ये आपने करनी है। डे ऑपली को भी हमने डिस्कस कर लिया है, नहीं भी किया तो आप पढ़ सकते हो, यू शुड गो थ्रू इट। डे ऑपली का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 फर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आर्म रेस में, मतलब ये भी आर्म रेस में क्या है कि आप रिफ्रेन करते हो या आप बनाओगे। बिल्ड और डू नॉट बिल्ड 2 एक्शंस हैं, और इसके भी पे ऑफ आपने खुद डिफाइन करने हैं। कॉमन प्रॉपर्टी, ओवर ग्रेजिंग या लो ग्रेज, मतलब वो एक एग्जांपल है। उसके बाद फिर ये एग्जांपल बैच एंड स्ट्राविंस्की, द 2 पीपल वांट्स टू एंजॉय म्यूजिक टुगेदर, वो ये वाला जो मैंने आपको पहले भी क्लास में भी करवाया है। आगे चलते हैं। फिर मैचिंग पैनी भी एक हो चुकी है कि 2 लोग हैं और वो आपस में एक कॉइन को थ्रो करते हैं। 1 person player 1 wins if both faces are the same and player 2 wins if they are different, तो win of one is the loss of other। तो ये जीरो सम गेम भी कहलाती है, क्योंकि इसके जो आउटकम्स हैं ये वाले, जैसे ये हर आउटकम का सम जो है ना वो जीरो है, क्योंकि एक का लॉस, एक का गेन दूसरे का लॉस होता है। ये इस तरह की गेम्स को जीरो सम गेम कहते हैं। दिस नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द नंबर कुड हैव बीन 2 और -2, बट द सम इज हैज टू बी जीरो। तो ये इसमें बेसिकली स्टोरी ये है कि एक का गेन दूसरे, जितना एक का गेन है एग्जैक्टली उतना दूसरे का लॉस है। एक कांस्टेंट सम गेम्स होती हैं जिसमें हर 2 एंट्रीज का जो सम है वो कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, उसकी अलग बात है, तो ये भी आपने देखनी है। फिर गेम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पर इसको आपने पढ़ना है, और ये आपका जो है ना, इट कुड बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो, इसको पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल ऑफ स्टैग हंट। स्टैग हंट में हमने ये कर ली थी एग्जाम्पल, हंटर्स होते हैं और वो सारी बार बार की है क्लास में। ये 2x2 की गेम है जो हम कर चुके हैं। उसके बाद ये नैश मतलब यहाँ तक इस चैप्टर में 19 पेज तक डिस्कस हुई हुई है चीज़ें। सोल्यूशन जो है वो नैश इक्विलिब्रियम वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने साथ साथ चीज़ें डिस्कस की और साथ साथ हमने सोल्यूशन किए। सोल्यूशन के वी हैव डन 3 मेथड्स, 1 इज नैश इक्विलिब्रियम, फिर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, फिर आइटरेटिव डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, और उसके बाद बेस्ट रिस्पॉन्स है, जो कि अभी हमने पार्शली डिस्कस किया है लेकिन एज सच इतना नहीं डिस्कस किया, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आएगा। अब ये जरा डेफिनेशन को देखें, इसमें क्या है। अ नैश इक्विलिब्रियम इज एन एक्शन प्रोफाइल ए स्टार
अब आप देखो कि जब नैश इक्विलिब्रियम आप फाइंड आउट करते हैं तो जो नैश आती है वो एक स्ट्रेटजी प्रोफाइल आती है। तो हम स्ट्रेटजी प्रोफाइल को ए से शो करते हैं और ए स्टार का मतलब है द वन विच इज द नैश, ऐसा स्ट्रेटजी प्रोफाइल सारों में से जो नैश है। तो क्या कहा है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक स्ट्रेटजी प्रोफाइल होता है with the property that no player I can do better by choosing an action different from AI star। अब देखो जो स्ट्रेटजी प्रोफाइल होता है उसके अंदर हर प्लेयर का एक एक्शन गिवन होता है कि दिस इज द एक्शन बीइंग टेकन बाय दिस पर्टिकुलर प्लेयर। तो वो उस प्लेयर, यानी अगर पहला प्लेयर है तो हम उसके एक्शन को A1 स्टार कहेंगे, दूसरा प्लेयर है तो उसके एक्शन को A2 स्टार कहेंगे। सो वी डिफाइन स्ट्रेटजी प्रोफाइल एज एन नैश प्रोफाइल जिसके अंदर हर बंदे का जो एक्शन है वो बेस्ट है। यानी ये दोबारा से पढ़े, अ नैश इक्विलिब्रियम इज एन एक्शन प्रोफाइल A स्टार with the property that no player I can do better by choosing an action different from AI star। यानी इसके अलावा अगर वो कोई चूज करेगा तो he cannot get better given that every other player is adheres to AJ star। AJ star का मतलब है AJ का मतलब है action of the other player और AJ star का मतलब है that the action of that player is best। So ये वही definition है कि Nash strategy profile is defined by as a strategy profile in which first player is doing his best given the best of the second player and second player is doing the best given the best of first player। ये वही definition एक different तरीके से, लेकिन you should know that definition। उसके बाद इसकी एक proper definition आती है, वो मैं बताती हूँ आपको। ये definition, ये this is important, क्लास में करवाई हुई है। The action profile A star is a strategic game with ordinal preferences। स्ट्रेटेजिक गेम का मतलब है नॉर्मल फॉर्म गेम, ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस का मतलब है कि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इज अ नैश इक्विलिब्रियम इफ फॉर एवरी प्लेयर आई एंड एवरी एक्शन ए आई फॉर प्लेयर आई A star is at least as good according to player I preference as action profile of A star sub I minus I, and in which each player I is choosing AI where other players are choosing AJ stars, or equality payoff to I from A star is greater than payoff or equals to payoff to from any other। मतलब बेसिकली ये डेफिनेशन है नैश इक्विलिब्रियम की कि एक नैश इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें किसी प्लेयर का जो आउटकम है किसी की स्ट्रेटजी प्रोफाइल से, उससे जो UI A स्टार का मतलब है पे ऑफ प्लेयर I फ्रॉम द स्ट्रेटजी प्रोफाइल A स्टार। तो जो एक प्लेयर का जो पे ऑफ है वो किसी और पे ऑफ के या तो बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है, और I का मतलब है ith प्लेयर, और इसमें अगर हम 1 लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट 1 के लिए बन गई, 2 के लिए बन गई, 3 सो ऑन। तो ये बेसिकली एक जनरल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें यही बताया हुआ है कि एक स्ट्रेटजी प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है जिसमें किसी भी प्लेयर का जो पे ऑफ है वो बाकी सारे स्ट्रेटजी प्रोफाइल्स के पे ऑफ से इक्वल होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं। तो इफ इट होल्ड्स देन इट्स अ दिस काइंड ऑफ एक्शन प्रोफाइल इज कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है नैश इक्विलिब्रियम की, वो प्रोसेस है समझने के लिए और ये प्रॉपर डेफिनेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं, नैश इक्विलिब्रियम की वर्किंग हो रही है। स्टार्टिंग दे आर एग्जांपल ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। अब ये सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर इन्होंने नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, और अब थर्ड स्टेप के अंदर ये नैश इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। एंड दे स्टार्टेड विद प्रिजनर्स डायलेमा, जिसमें इस एग्जांपल को ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वो सारी कहानी है जो मैं आपसे क्लास में कहती हूँ ना कि बोल के करो और ये एनालिसिस इस तरह होता है, ये वो मेथड ऑफ एनालिसिस है जो कि इसमें ऑप्ट किया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सरसाइज ये आपने करनी है, ये मैंने करानी है इनफैक्ट आपको, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये पूरा ये मैंने कराना है, फिर ये आपने खुद करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम का पार्ट है, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। बैटल ऑफ सेक्सेस, ये स्टार बैच एंड स्टार, ये जो बैटल ऑफ सेक्सेस का मतलब होता है दो डिफरेंट तरीके के लोगों की जो गेम, उसे बैटल ऑफ सेक्सेस कहते हैं। दो सेक्स के लोग, मेल एंड फीमेल, तो ये जो बैच एंड स्टारविंस की गेम थी वो बैटल ऑफ सेक्सेस गेम थी। ठीक है जी, और ये फिर उसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है थ्योरेटिकली। फिर मैचिंग पेनी, वही वाली टेल एंड हेड वाली, उसको सॉल्व की। ये स्टैग हंट है जिसमें 2x2 प्लेयर्स को सॉल्व किया हुआ है, और ये फिर n प्लेयर गेम को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, और ये वाली एग्जाम्पल मैंने बहुत डिटेल में करवाई है और बार बार करवाई है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, यू ऑलरेडी नो इट, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आपको आती होगी, और ये काफ़ी इट्स टाइम टेकन। ठीक है जी, और एक्सटेंशन ऑफ हंटर गेम, ये वाली एग्जांपल मैंने नहीं कराई, जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ वो मैंने नहीं कराई है। ठीक है,
उसके बाद और वो करनी भी नहीं है आपने। और हॉक डॉग गेम, ये हॉक डॉग बहुत आसान है, ये आप यू विल डू इट योरसेल्फ, 2x2 के लिए है सिर्फ। फिर कोऑर्डिनेशन गेम बैश एंड स्ट्राकेविंस्की, जिसमें के सोल्यूशन वो आता है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसमें बैक एंड स्ट्राविंस्की सोल्यूशन आएगा और ये आपको आता है कैसे सॉल्व करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अब दोबारा से प्रोविजन ऑफ अ पब्लिक गुड, नाउ दिस एग्जांपल इज इम्पोर्टेंट, अभी के लेक्चर में इसको ये मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है जी। और ये वाला मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला जिसके अंदर मैंने इसको सॉल्व किया था मुख्तलिफ मेथड्स के साथ। और गेसिंग द 2/3 ऑफ द एवरेज, अगर टाइम मिला तो हम ये करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। एंड देन विल डू दिस वन आल्सो, दिस इज इम्पोर्टेंट, चूजिंग अ रूट इज रियली इम्पोर्टेंट, इसको भी करना है, ठीक है जी। और ये वाली सारी गेम ये हमने करनी है। और उसके बाद बेस्ट रिस्पॉन्स फिर आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक हम जो है ना वो वाली गेम्स कर लेंगे जो नैश इक्विलिब्रियम है, लेकिन बेस्ट रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है उसमें। इट कुड हैव बीन सॉल्व यूजिंग नैश इक्विलिब्रियम, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम, कुछ भी। लेकिन अब जो आगे एग्जांपल्स आ रही हैं वो हम बेस्ट रिस्पॉन्स से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स की ये डेफिनेशन है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब हम थोड़ा सा बेस्ट रिस्पॉन्स कर लेंगे देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज दिस डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये सारी प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद यूजिंग बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन एंड फाइंड एन नैश इक्विलिब्रियम, फाइंड द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर ईच प्लेयर, फाइंड द एक्शन प्रोफाइल, ये सब छोड़ दे, ये हम कर चुके हैं क्लास के अंदर, यानी ये वाला न्यूमेरिकल हमने बेस्ट रिस्पॉन्स से ऑलरेडी किया हुआ है। और फिर ये कह रहे हैं कि बेस्ट रिस्पॉन्स से जो पीछे आपने एग्जांपल नैश से फाइंड आउट की हुई है ना, तो बेस्ट रिस्पॉन्स से भी करें, तो ये सारा भी आपने देखना है, ठीक है। ये डायग्राम मैं करवा चुकी हूँ, ये सारा कुछ करा चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टिंग द बेस्ट रिस्पॉन्स, ड्रॉ द फिगर, ये सारा कुछ, ये सारा आपने खुद देखना है। और डिवाइडिंग द मनी, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाई है। और फिर उसके बाद ये रूल्स ऑफ द गेम है, ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी करके दिखाऊंगी आपको। फिर सिनर्जेटिक रिलेशनशिप, ये वाला, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट, इसको मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। ये सारा कुछ हम सॉल्व करवाएंगे, ये सारी डायग्राम इसी तरह बनती है, ये सोल्यूशन इसी तरह से आते हैं। ये वाला मैं नहीं करवाऊंगी, इसकी जो है डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, विच नैश इक्विलिब्रियम गेम बेस्ट रिस्पॉन्स गिवन दिस, ये आगे देखते हैं इसको। ये वाला ये आपने करना है, ये मैं आपको असाइनमेंट्स में दूंगी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये वाला छोड़ दे, इसको छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ दे। डोमिनेटेड एक्शंस वी आर डन, ये डेफिनेशन है उसकी। और ये हम कर चुके एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने पूरा चैप्टर आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना बाकी रह जाए। वीक डोमिनेट ये भी कर चुके हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है। और फिर क्या है, ये वाली एग्जाम्पल खुद करनी है आपने, ये हम कर चुके हैं, इसका ये डेटा है। और ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये शायद मैंने अभी नहीं, रहने दें, ये वाली रहने दें, इसको भी रहने दें। सिमेट्रिक गेम, you will have to read it, definition, और ये सारा, this one you will have to attempt yourself, that's it, we are done with this chapter। तो according to this review, जो आपने करना है ना, जो मैंने करवाने में 2-3 गेम्स कराऊंगी, उसके बाद आपने इस पूरे चैप्टर की हर एक्सरसाइज को खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये मैं आपको भेज इसलिए रही हूँ हाईलाइट करके, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो पहले इसको देखते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमने क्विज किस तरह से कंडक्ट करना है और कब करना है।